अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज फिर आपको वेलकम करती हूँ कि मज़ेदार सी रेसिपी के साथ और अच्छे से व्लॉग के साथ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जी चिकन कोरमा। मज़ेदार से चिकन कोरमा हम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उनको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और इस रेसिपी को आज मैं बनाऊंगी मट्टी की हांडी में। मट्टी की हांडी काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी हुई थी, तो आप देख सकते हैं शिफ्टिंग के दौरान इसकी कुछ हालत ऐसी हो गई है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं मट्टी की हांडी में कुछ बनाऊँ। तो आज इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। चिकन कोरमा मैं कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल में। यहाँ पे मैंने प्याज जो है ना वो फ्राई किए हुए प्याज, उनके ऊपर 1 पाव दही जो है ना वो मैं डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे मट्टी की हांडी जो है ना, जब भी आप उसमें कोई चीज़ बनाने लगे उसको पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये गर्म होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और बाद में इसके अंदर काफ़ी देर तक हमारा खाना जो है ना वो गर्म रहता है। सर्दियों में एक ये भी बेस्ट चीज़ है, इस तरह कोई मेहमान आ जाए तो आप बनाएं, काफ़ी देर तक हमारा खाना जो है वो गर्म रहेगा। इस तरह हमें बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ऑयल जो है ना इसके अंदर डाल दिया था। अच्छी तरह जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया था और इसको भी मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। पहले भी मैं इस हांडी में जो है ना वो गुड़ वाले चावल मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब भी आप मट्टी की हांडी यूज़ करो तो उसमें सबसे पहले कोई मीठी चीज़ हमें बनानी चाहिए। तो यहाँ पे चिकन जो है ना उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद जब खुशबू आने शुरू हो जाए आपको अच्छी तरह से लहसुन अदरक की, तो इसके अंदर ऐड कर देना है हमने चिकन। और चिकन जो है ना उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये चिकन कोरमा मैंने पहले भी जो है ना आप यूँ कह सकते हैं कि ये सिग्नेचर रेसिपी है, मैंने बनाया था और बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जिसने भी खाया था सब ने बहुत तारीफ़ की थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। वैसे मेरा कोई इतना इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन बस मैंने साथ ही वीडियोस बनाना शुरू कर दी और उस पर अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यहाँ पे जो हमने प्याज और दही जो इनका मिक्सचर पेस्ट सामने बनाया था वो ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले हम चिकन को जो है ना वो अच्छी तरह से पका लेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे कम से कम 10 मिनट तक। उसके बाद हम ये ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह गला हुआ ना हो तो मज़े का टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ का, अगर आप बना रहे हो तो चिकन की कोई भी चीज़। तो यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट के साथ भी मैं पकने दूँगी दही के अंदर भी अच्छी तरह। जब हमारा चिकन पकेगा तो बहुत अच्छी तरह जो है ना अंदर तक इसका टेस्ट भी जाएगा और अच्छी तरह से चिकन जो है वो गल भी जाएगा। तो इसी तरह हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जब चिकन जो है ना वो अच्छी तरह पक जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर चिकन कोरमा किसी भी अच्छे ब्रांड का जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ करें इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इतनी मज़े की खुशबू आती है, ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपको डालने भी नहीं पड़ते इसके साथ। अगर आप मिक्स साशे अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी कोरमे को बनाने का एक तरीका होता है। चाहे आप मसाला जो है बाज़ारी इस्तेमाल करें, लेकिन इसको भी बनाने की एक ट्रिक होती है। और जब आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की आपको देग वाला फ्लेवर मिलेगा इसके अंदर और बहुत मज़े की खुशबू आएगी। तो मेन चीज़ है कि आपका चिकन अच्छी तरह टेंडर होना चाहिए, अच्छी तरह से गला हुआ चिकन होना चाहिए, ताकि बहुत ही अच्छे से इसके अंदर कोरमे का जो टेस्ट है वो भी चला जाए। यहाँ पे कोरमे के साथ कोरमा मसाला डालने के बाद इसकी मैं भुनाई करूँगी। तो देखें माशाल्लाह कोरमा मसाला डालते ही कितना अच्छा कलर आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्चें जो है ना, क्योंकि मैं स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ, इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी लाल मिर्चें और ऐड की हैं। तो अगर आप ना भी डालना चाहें, क्योंकि नमक तो मैंने इसके अंदर यूज़ ही नहीं किया, जो नमक था मसाले के अंदर वही इसके अंदर मैंने यूज़ किया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया खुद से। तो इधर हम जो है ना इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते रहेंगे। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और जब आप बना रहे होते हो ना कोई भी चीज़, बनाने वाला जो होता है ना उसका बहुत सब्र होता है कि वो जो है ना इस तरह बना भी रहा है, खुशबू भी आ रही है, भूख भी लग रही है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारा चिकन जो है ना वो इसके अंदर पक
کیا تھا اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی. تو یہاں پہ جس جگ میں میں نے پیسٹ بنایا تھا دہی اور پیاز کا، اسی کو میں نے جو ہے نا اسی میں تھوڑا سا 1 گلاس کے برابر پانی ڈالا تھا اور اس کے اندر میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے. اور بچے جو ہے وہ اس طرح چکن کھاتے بھی نہیں اور ویسے بھی مزہ ہی نہیں آتا، چاہے جتنا اچھا ٹیسٹ ہوگا چکن گلا ہوا نہیں ہے تو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا کھانے کا اس کو. تو ادھر جو ہے نا میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا پکنے کے لیے. تو یہاں پہ دیکھیں 5-6 منٹ ہو چکے تھے اس کو نیچے اتارے ہوئے، ابھی تک بھی اس کے اندر بوائل آ رہے تھے، اتنی زیادہ گرم تھی. مٹی کی ہانڈی ہے اس لیے آپ اس میں پانی رہنے دیے گا تب آپ اس کو نیچے اتاریے گا. یہاں پہ دیکھیں کتنا زیادہ ڈرائی ہو گیا کیونکہ پکتے پکتے جو ہے نا وہ پانی بہت کم رہ گیا تھا اس کے اندر. اور اس پہ گارنشنگ کریں، دھنیا، کٹا ہوا ادرک، ہری مرچیں اس پہ میں نے ایڈ کی اور بہت ہی زیادہ یہ مزے کی بنتی ہے. آپ لازمی ٹرائی کریے گا میری اس ریسیپی کو فالو کر کے، اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ بھی ایسی اچھی سی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور مجھے پلیز فیڈ بیک بھی ضرور دے دیا کریں اور نیکسٹ بتایا کریں کہ آپ کو کس چیز کی ریسیپی چاہیے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اگر آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ بار بار جو ہے نا ایسی ریسیپیز بنائے اور اپلوڈ کرے. تو نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.